हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोगों ने Q&A सेशन रखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग ज्वेलरी बिजनेस। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग एक क्वेश्चन आंसर रखते हैं जिसमें आप लोग मुझे क्वेश्चंस पूछोगे और मैं उनका रिप्लाई करूंगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही एक पोस्ट डाला था यूट्यूब पे कि किसी को कोई क्वेश्चन हो बिजनेस रिगार्डिंग, मतलब ज्वेलरी के बिजनेस रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हो। तो मुझे इतने सारे क्वेश्चंस के पूरी लिस्ट आ गई है और मुझे व्हाट्सएप पे भी मेरे स्टूडेंट्स और बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी इतने मैसेज किए, बट पॉसिबल नहीं है कि मैं उन सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई करूं। ठीक है, तो मैंने थोड़े 4 क्वेश्चंस लिए हैं उसमें से और जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे, तो इसीलिए मैं आज हम लोग वो वाला क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं Q&A। तो मैंने अभी जो चार लोगों के जो मैंने नाम लिए हैं, मतलब उनके क्वेश्चन मैंने लिए हैं, उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ। महनाज नाजी, प्रीति सिंह, मानसी लव्स फैशन एंड मान्या सिंह, ये 4 लोगों की क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अगर आप रह गए हो तो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 भी बनाऊंगी Q&A सेशन का, तो तब मैं आपको भी आंसर करूंगी। सो ऐसा मत समझना कि मेरे आंसर नहीं दिया। ओके, तो महनाज नाजी का ये क्वेश्चन है, प्लीज शेयर योर डिटेल स्टोरी, हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी एंड हाउ यू सेल योर ज्वेलरी एट द सेम टाइम, हाउ यू मैनेज ऑल द थिंग्स। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका और बहुत लंबा भी है, तो हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको। प्लीज शेयर योर डिटेल स्टोरी, हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी। ओके, तो मेरी स्टोरी ये है, मैंने M.Com के साथ में ही मैंने मॉड्यूलर किचन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया है और मैं उसमें ही जॉब करती थी, मैंने इंटर्नशिप भी की है। फिर उसके बाद 2015 में मेरी शादी हो गई और तब मैंने जॉब जो थी वो छोड़ दी और 2016 में हम लोग एक छोटे से गांव में शिफ्ट हुए। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव था, उसका नाम था आस्टा, जो सांगली और कोल्हापुर जो है उसके बीच में है और बहुत छोटा सा गांव है। वहाँ पे 7 बजे के बाद लाइट्स भी बंद हो जाती है, तो हम मार्केट में भी नहीं जा सकते, वैसा था, इतना छोटा सा गांव था। और मैं पहले से ही जॉइंट फैमिली में रही हूँ और मेरे आसपास भी जो लोग हैं वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, जैसे मेरी मासी हो गई, मेरी मामी, मेरी मम्मी, बहुत लोग मतलब एक्टिव लोग हैं मेरे आसपास। तो मैं एक छोटे से गांव में शिफ्ट हुई, तो वहाँ पे तो करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो मैंने सोचा अभी मैं क्या करूँ। तो फिर हम लोगों को आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग, मुझे हॉबी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब हॉबी क्लासेस एंड ऑल, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे हॉबी क्लास स्टार्ट किया। तो मेरे 25 स्टूडेंट्स जितने थे, तो मैं वहाँ पे 2 महीने ही रही थी। और वहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम था आदर्श। तो वो सिर्फ 12 साल का लड़का था, तो मैं उससे बहुत इंस्पायर थी क्योंकि वो 12 साल का था, ज्वेलरी बनाता था, ज्वेलरी सेल करता था, प्लस स्टडी भी करता था और स्टडी में भी बहुत ही आगे था। तो इतना, मतलब मैं उससे इतना इंस्पायर हुई। तो फिर तब तो ठीक था, फिर उसी टाइम पे मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो फिर हम लोग वापस अहमदाबाद में शिफ्ट हुए। तो शिफ्ट होने के बाद पॉसिबल नहीं था कि मैं ज्वेलरी सीखने जाऊँ क्योंकि मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, तो इतना लंबा टाइम तक मैं बैठ नहीं पाती थी। तो मुझे कुछ करना था और मैंने ज्वेलरी का ही हम लोगों ने सोचा था कि नहीं, मुझे वो ही करना है। और फिर मेरी सिस्टर इन लॉ है, तब उसको भी कुछ करना था, तो हम लोगों ने ऐसा बोला कि तुम पहले सीख लो फिर मुझे सिखा देना। तो उसने ज्वेलरी सीख ली और उसके बाद उससे मैंने ज्वेलरी सीखा। तो फिर वैसे मैंने ज्वेलरी सीखना स्टार्ट किया था और सीखने के बाद उसी टाइम से मैंने ज्वेलरी सेल करना भी स्टार्ट करना सोच लिया था। तो हमारे घर के पास ही, मतलब थोड़ी दूर ही ज्वेलरी का मार्केट है, टंगशाल नाम है, अहमदाबाद में। तो वहाँ पे मटेरियल मिलता है, तो ज्वेलरी का मटेरियल, रॉ मटेरियल वहीं पे इजीली मिल जाता है रीजनेबल रेट में। तो हम लोगों ने वहाँ पे हम लोग गए और सिर्फ 300 रुपीज़ का मैंने मटेरियल लिया था, सिर्फ 300 रुपीज़ का। तो 300 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने फर्स्ट टाइम मैं 300 रुपीज़ का मटेरियल लाई और मैंने बनाया, मतलब मंगलसूत्र और ये सारी चीज़ें मैंने बनाई। फिर हम लोगों ने उसको फेसबुक पे पोस्ट किया, जो मेरी डिज़ाइन थी मैंने उसका फ़ोटो क्लिक किया, फेसबुक पे पोस्ट किया। और वहाँ पे पोस्ट देख के एक लेडी थी जिनका नाम है तृप्ति बिझानी, तो वो मेरी पहली रीसेलर थी। उन्होंने मुझे पहला ऑर्डर दिया था और मेरा जो पहला ऑर्डर था वो 1200 रुपये का था।
तो मैंने 300 रुपये का मटेरियल लिया था और मुझे 1200 रुपये का ऑर्डर मिला था पहला। तो और मैं वो भी बता देती हूँ कि जो मेरी पहली रीसेलर थी वो आज मेरी एक स्टूडेंट भी है, मतलब वो अभी मुझसे ज्वेलरी सीखती है, तो वैसा है। तो तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ज्वेलरी की, ठीक है, तो ऐसा है। और ओके, तो हम लोग आगे भी बढ़ते हैं और आगे है एंड हाउ यू सेल योर ज्वेलरी एट द सेम टाइम। तो मैंने जैसे बताया कि मैं फेसबुक पे पोस्ट करती थी, हम लोग फेसबुक पे पोस्ट करते थे, फिर मेरे हस्बैंड इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहते थे, तो वैसे ही हम लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया। तो व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना सकते हो, तो फेसबुक पे पोस्ट करने से बहुत सारे रीसेलर का मेरा एक ग्रुप बन गया था, तो मैं वैसे सेल करती थी। और आगे पूछ रहे हैं महनाज जी, हाउ यू मैनेज ऑल द थिंग्स। ओके, तो मैनेज में तो ऐसा है कि जब मेरा बेबी हुआ, मतलब मेरा एक सन है, तो उसका जब बॉर्न हुआ तब तो इजीली मैं बना पाती थी ज्वेलरी। मेरी डिलीवरी की 7-8 दिन के बाद ही मैंने वापस से बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। तो पहले तो प्रेग्नेंट थी, तब तो इजी मैं ज्वेलरी बना देती थी और सेल कर देती थी, बट मेरे बेबी होने के बाद मैंने क्या होता था कि छोटा बेबी ऑलरेडी मतलब ज़्यादा ही सोता रहता है, जब उसको ज़रूरत होती है मेरी तब मैं उसके साथ चली जाती थी, और फिर एक्स्ट्रा जो टाइम था तब मैं ज्वेलरी बनाती थी, सेल करती थी, पोस्टिंग करती थी, ये सारी चीज़ें मैं करती थी, तो वैसा है। और तब तो ठीक ठीक था, मतलब इतना परेशान नहीं होती थी मैं, इतना स्ट्रेस नहीं होता था। बट जब मेरा सन थोड़ा बड़ा हुआ तो वो मुझे पहले से ही देखता है कि मैं ज्वेलरी बनाती हूँ, तो इतना डिस्टर्ब नहीं करता। बट अब वो 5 साल का होने वाला है, तो अब थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है। बट क्या होता है कि मैं उसको थोड़ी एक्टिविटी दे देती हूँ, थोड़े टाइम उसको बोल देती हूँ तू टीवी देख ले, फिर मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो मैं उसके साथ खेलने लग जाती हूँ, तो वैसा है। तो ऐसे सब कुछ मैनेज हो जाता है और मैनेज हो रहा है, क्योंकि करना है कुछ हमें, तो कुछ तो करना ही होगा, यू नो। आप खुद ब खुद समझ ही सकते हो कि छोटा बेबी है तो उसको एक्टिव रखिए, कुछ भी करिए, बट बिजनेस को छोड़ तो नहीं सकते, तो वैसा है। ओके, तो आगे दूसरा क्वेश्चन है प्रीति सिंह का। प्रीति सिंह पूछते हैं हाउ एंड वेयर टू सेल हैंडमेड ज्वेलरी। तो जैसे मैंने बताया कि फेसबुक पर मैं सेल करती थी, तो अब भी फेसबुक पे अलग अलग टाइप के ग्रुप्स होते हैं, जैसे बाय सेल ग्रुप, होलसेल ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। आप ऊपर सर्च करोगे फेसबुक में तो आपको मिल जाएंगे। तो मैंने तो वहीं से स्टार्ट किया था। बट अभी क्या है कि फेसबुक में आप बहुत सारे ग्रुप्स में पोस्ट करोगे तो आपको उतना रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो क्या करना है आपको कि जो ग्रुप्स है वो मतलब बाय सेल एंड ऑल जो ग्रुप्स है, वहाँ पे आपको क्या करना है कि अपनी जो प्रोडक्ट होती है वो प्रोडक्ट के साथ आपको लाइव हो जाना है। लाइव होते होते आपको क्या करना है कि आपकी चीज़ें दिखानी है, उसकी प्राइस बतानी है, क्वालिटी बतानी है आपको लाइव में। तो वैसा लोग देखेंगे तो लाइव के दौरान ही आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वैसे आप रीसेलर को ला सकते हो। जैसे मेरे स्टूडेंट है तो वो लोग भी लाइव करते हैं और उनको ज़्यादा अच्छे ऑर्डर्स भी मिलते हैं। तो हो सके तो सोशल मीडिया पे ही सेल करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग ऑनलाइन जाए, मतलब कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे वेबसाइट पे सेल करें। कर सकते हो आप, बट आप अपना स्टार्ट करते हो ज्वेलरी बिजनेस तो पहले मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ही आप सेल करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने भी 2 साल तक तो ऐसे ही मैंने भी सोशल मीडिया के थ्रू ही मैंने भी सेल किया था, तो आप वैसे कर सकते हो। और आप अच्छे खासे रीसेलर्स जो होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। जैसे मेरे रीसेलर्स की लिस्ट आप देखोगे 750 मेरे रीसेलर्स हैं, ठीक है। तो वो लोग भी बिजनेस करते हैं, आप भी बिजनेस करते हो और कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट भी मिलेगी, तो वैसा है। और उसके बाद आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहो तो फिर आप अलग अलग वेबसाइट पे सेल कर सकते हो, तो वैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है मानसी लव्स फैशन उनका नाम है। ओके, तो हाउ टू सेल सेल्फ मेड ज्वेलरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ओके, तो ऑनलाइन का तो मैंने बता दिया कि आप कैसे सेल कर सकते हो। अभी ऑफलाइन का बताती हूँ। ऑफलाइन आपको सेल करना है अगर,
तो आप अपने रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू भी आप सेल कर सकते हो। आप सबको बताइए कि आप ज्वेलरी बनाते हो, आप सेल करते हो, तो वो लोग देखना चाहेंगे, तो वैसे आप ऑफलाइन सेल कर सकते हो। उसके अलावा आप लोग जैसे अलग अलग एग्जीबिशंस होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो और एग्जीबिशन में भी सेल कर सकते हो। बट मैं उसका भी एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लोगों ने भी किया था एग्जीबिशन, तो हमारा तो जो 2 बार हमने एग्जीबिशन किया है, मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने, हम दोनों ने साथ में किया था। तो उसमें क्या हुआ था कि 1500 रुपये का हमारा एक टेबल था। तो 1500 का टेबल था और पहले कमाना पड़ता है, हमने जो मटेरियल यूज़ किया है उसका आपको कॉस्ट निकालना होता है, ठीक है। तो और दूसरा है कि जो टेबल हमने बुक किया है 1500 का, उसका खर्चा निकालना होता है, तो दूसरा उनके लिए कमाना पड़ता है, और तीसरा आपको जो मिलता है वो। तो हमारा क्या था कि हमने मटेरियल लिया, हमने ज्वेलरी बनाई, 1500 का टेबल बुक किया, और पूरे दिन लोग आते हैं एग्जीबिशन में और टाइम पास करते हैं, ऐसे देख के चले जाते हैं। कुछ लोग शॉप भी मतलब खरीदते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग टाइम पास करते हैं, तो कुछ लोग खरीदते हैं। बट क्या होता है कि उसमें आपको पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है, सबके आंसर देने पड़ते हैं, ऐसा सब कुछ होता है। और हमारे क्या था कि पहले हम लोगों ने मतलब टेबल का खर्चा निकाला, उसके बाद हमें मिले सिर्फ 700-800 रुपये, ठीक है। और मेरे सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड दोनों जॉब करते थे उस टाइम पे, तो दोनों जॉब से आने के बाद हमें ज्वाइन करते थे, और जो 700-800 रुपये हमने अर्न किए होते थे उससे ही हम लोग बाहर जाके डिनर कर लेते थे, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आता था। तो दोनों बार हमारा ऐसा ही हुआ। तो हम लोगों ने फिर सोच लिया कि आगे से कोई एग्जीबिशन नहीं करेंगे। बट आपको कॉन्फिडेंस हो तो आप कर भी सकते हो, बट मेरा तो ऐसा रहा था, तो ऐसा है। और ऑफलाइन में तो आप शॉप वाले जो होते हैं उनको भी अप्रोच कर सकते हो, उनसे भी आप सेल मतलब बोल सकते हो कि आप हमारी प्रोडक्ट सेल कीजिए और ऐसा वैसा, तो ऐसा है, ठीक है। तो उनका दूसरा है आगे, हाउ टू स्टार्ट एंड ग्रो होममेड ज्वेलरी बिजनेस। तो ग्रो कैसे करना है, तो आपको ज्वेलरी बिजनेस कैसे ग्रो करना है, तो जैसे मैंने बताया कि पहले आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे सेल कीजिए, फिर आपको लगे कि नहीं एक लेवल अप आप चले गए हो, तो फिर आप अलग अलग वेबसाइट पे सेल कर सकते हो। आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, बट कुछ आगे करना है तो कुछ बड़ा करना ही होता है, तो वैसा है। जीएसटी नंबर लेके आप मतलब अलग अलग वेबसाइट पे भी सेल कर सकते हो। फिर फेसबुक जो है वहाँ पे मार्केट प्लेस है, वहाँ का भी ऑप्शन है, वहाँ पे भी आप अच्छा खासा सेल कर सकते हो, तो वैसे आप ग्रो कर सकते हो। आगे है, वुड इट बी प्रॉफिटेबल। प्रॉफिट तो बहुत ही ज़्यादा है ज्वेलरी में, जैसे मैंने पहले ही बताया आगे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ का मटेरियल लिया था, ठीक है। तो 300 रुपीज़ का मटेरियल लिया था, 1200 रुपये का ऑर्डर था, ठीक है। तो उसमें से 900 रुपीज़ मैंने अर्न किए थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी हो ही गया है। और अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप क्या करो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबिनार के लिंक दे दूंगी, आप वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए और आप मेरा वेबिनार जो होता है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं अपने वेबिनार में अलग अलग इन्फॉर्मेशन देती हूँ, अलग अलग टाइप की, जो बहुत ही मतलब सबको इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे, और उसमें मैं सारी चीज़ें और सारी डिटेल्स भी बताती हूँ। आपको अगर मेरा वेबिनार ज्वाइन करना है तो वो लिंक पे आप क्लिक करोगे तो मेरे ग्रुप में आ जाओगे और आप मेरा वेबिनार अटेंड कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है मान्या सिंह का। मान्या सिंह पूछते हैं, आई एम फ्रॉम स्मॉल टाउन, कैन आई मेक ज्वेलरी एंड सेल। आप स्मॉल टाउन से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी गांव से हो। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम लोग छोटे से गांव में हैं, अगर हम लोग सीख भी ले ज्वेलरी तो हम लोग उसका मटेरियल कहाँ से परचेस करें। ऑनलाइन हर जगह पे अभी तो मटेरियल मिलता है, मैं मेरे स्टूडेंट को भी वहीं से मटेरियल लेने के लिए बोलती हूँ जहाँ से मैं परचेस करती हूँ, तो वो लोग भी वहाँ से परचेस करते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे से गांव में हो तो आप कुछ कर नहीं पाते। मैं तो खैर बड़ी सिटी में रही हूँ, तो वहाँ से मुझे इजीली मटेरियल मिल जाता था। बस आपके यहाँ पोस्ट है, ठीक है, इंडियन पोस्ट तो हर छोटे से गांव में भी होता है,
तो आपको क्या करना है कि ज्वेलरी सीखो। आप ज्वेलरी सीखने के बाद आप अलग अलग जगह पे पोस्ट करो, उसके बाद मटेरियल मंगवाओ, ऑर्डर लो, और कोई ऑर्डर आता है तो आप सिंपली उसे पोस्ट कर दो, कुरियर कर दो। ऐसा उसमें कुछ है ही नहीं कि आप छोटे से गांव में हो तो कुछ नहीं कर पाते। छोटे से गांव में भी आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो और अर्न कर सकते हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ओके। तो ये 4 क्वेश्चंस थे, महनाज नाजी, प्रीति सिंह, मानसे लव फैशन एंड चौथे मान्या सिंह। ओके, तो आप चारों के क्वेश्चन मैंने लिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपने पूछे थे। और आगे भी हम लोग एक Q&A सेशन जो है उसका पार्ट 2 भी बनाने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, तो मैं नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करूँगी कि मैं आपका भी क्वेश्चन पढ़ूँ। ठीक है, ओके। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।